नमस्कार ऑल ऑफ यू। मैं दिलीप सर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल साधना अमेजिंग स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न में कहता है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है हमें? रहमान की वर्तमान आयु। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि रहमान की वर्तमान आयु है x वर्ष। अब आगे कहता है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम। तो 3 वर्ष पूर्व कहने का मतलब है कि अभी जितनी भी उम्र है, मान लीजिए आपकी उम्र अभी है 14 वर्ष, तो आज से 3 वर्ष पूर्व आपकी उम्र क्या हो जाएगी? 14 - 3। तो अभी हमने रहमान की उम्र कितनी मानी है? x। तो 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी हो जाएगी? x - 3 वर्ष। उसके बाद 5 वर्ष पश्चात आयु एवं 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। मान लीजिए आपकी उम्र भी है 14 वर्ष, 5 वर्ष पश्चात, पश्चात मीन्स बाद में, आज से 5 वर्ष आगे आने की उसमें क्या हो जाएगा? आज उम्र आपकी 14 है तो 5 वर्ष उसमें हम जोड़ देंगे। ठीक इसी प्रकार अगर रहमान की उम्र अभी वर्तमान में x वर्ष है तो 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु क्या हो जाएगी? x में 5 वर्ष जुड़ जाएगा। तो ये हमारा जो है एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आगे प्रश्न से कहता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितना है? x - 3 वर्ष। इसका उल्टा यानी कि अंश हर बन जाएगा और हर अंश में किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है तो 1 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब इधर क्या हो जाएगा? x - 3 और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग। योग मीन्स जोड़, व्युत्क्रम फिर यहाँ यानी 1 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा हमारा? 5 वर्ष पश्चात उनकी उम्र क्या होनी है? x + 5 बराबर में हमारा कितना कहता है? योग कितना है? 1/3। ये प्रश्न से हमारा हो गया। अब इसका हमें कैलकुलेशन कर देना है। इस टाइप का प्रश्न आपने इससे पहले 3 में बनाया है। अब इसको हम क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब इन दोनों को गुना में हम लिख देंगे। x - 3 गुना x + 5। अब x - 3 से x - 3 कट गया तो x + 5 को 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा x + 5 ही रह जाएगा। प्लस का प्लस यहाँ लिख देंगे। x + 5 से x + 5 कट गया। अभी x - 3 यहाँ हमारा लिखा जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? इसी तरह 1/3। अब इसको हम नीचे का आपस में गुना कर देंगे और ऊपर में हम जो है ब्रैकेट से बाहर कर देंगे। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? x + 5। अब प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस x, प्लस को माइनस से गुना करेंगे -3। अब ये हमारा x को पहले x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x²। x को +5 से गुना करेंगे तो प्लस का 5x। अब x से हमने दोनों से गुना कर लिया। अब -3 से गुना करेंगे इन दोनों में। -3 को x से गुना किया तो -3x, -3 को 5 से गुना किया तो माइनस प्लस -3 बचे 15 बराबर 1/3। अब ये हमारा x और x प्लस का है, दोनों जुड़ जाएंगे तो 2x। प्लस का 5 में -3 घट गया तो बच गया हमारा प्लस का 2। अंश का हमने कैलकुलेशन कर दिया। बाहर को देखेंगे x² अकेले है तो पहले इसको लिख देंगे। अब 5x में 3x माइनस हो गया तो यहाँ बच गया प्लस का 2x। अब ये माइनस का 15 बराबर 1/3। अब ये देख लीजिए, हम पहला गुने चौथा और दूसरा गुने तीसरा करेंगे। तो पहला गुने चौथा को पहले नहीं करके पहले इसको कर लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर वाला है। स्क्वायर में हमारा ये पहले रह जाएगा इधर, फिर इसको हम गुना कर लेंगे। तो x² + 2x - 15 को 1 से गुना करेंगे तो ठीक इसी प्रकार रह जाएगा। तो ये लिख देंगे हम x² + 2x - 15 = 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6x
3, ये प्लस का प्लस 3 दूना 6। अब ये दोनों जो हमारे बराबर के दाहिने साइड में, इसको अगर हम बाएं साइड में लाएंगे तो इनका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। अब ये प्लस का 6 इधर लाएंगे तो माइनस का 6x, ये माइनस का 15 पहले से है, ये प्लस का 6 को इधर लाएंगे तो हम माइनस का 6 बराबर 0। अब यहाँ हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर हमारा ठीक इसी प्रकार से लिख देंगे हम, 2x है और ये 6x माइनस का, तो 2x माइनस 6x में लेस हो जाएगा तो माइनस का 4x, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों जुड़ करके माइनस में रहेंगे। 15 और 6 21 बराबर 0। अब देखिए ये हमारा समीकरण के मानक रूप में आ गया। अब यहाँ से आप तीनों विधियों में से आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। इसे हम हल करने जा रहे हैं गुणनखंड विधि से। अब हम 21 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने घटाने से 4 आ जाए और गुना करने से 21 है, क्योंकि 21 और 1 से गुना करेंगे तो 21 होगा। तो ये बहुत ही आसान है, 3 सते 21 आने की हम माइनस का 7 लेंगे और प्लस का 3 लेंगे, तो 7 में से 3 घटा देंगे तो माइनस का 4 यहाँ बच जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन जो हमारा उसे हम बाहर रख लेते हैं, x, तो यहाँ बच गया x माइनस 7। अब ये प्लस का 3 यहाँ कॉमन है, प्लस का 3 हमने ले लिया, यहाँ बच गया x, 3 सते 21 बराबर 0। अब x माइनस 7 के लिए एक ब्रैकेट में हमने लिख दिया, और x प्लस 3 बराबर 0, या x माइनस 7 बराबर 0 या x प्लस 3 बराबर 0। x को हम इधर रख करके माइनस 7 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो प्लस का 7 या x बराबर माइनस का 3। अब x के यहाँ हमें दो मान प्राप्त हुए हैं, प्लस का 7 और माइनस का 3। तो ये चूंकि हम रहमान की आयु निकाल रहे हैं, किसी की भी आयु या उम्र ऋणात्मक अर्थात माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए हमारा यहाँ क्या है, x बराबर 7 सही मान है, x बराबर 7 लेंगे हम। अतः रहमान की वर्तमान आयु बराबर x बराबर 7 वर्ष। ये हमारा हो गया आंसर। ये प्रश्न 4 हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहता है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों के गुणनफल होता 210। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। माना शेफाली के गणित में प्राप्त अंक कितने हैं, x। हमें निकालना क्या है, उसके द्वारा यानी शेफाली के द्वारा दोनों विषयों में, यानी दोनों विषय कौन, गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक। तो हमने माना गणित में प्राप्त अंक कितना है, x, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना होगा, 30 माइनस x। देखिए कैसे आया, मैथ और इंग्लिश मिला करके कितने हैं, 30। मैथ को हमने मान लिया है x, बच गया क्या हमारा इंग्लिश। तो ये इसको अगर हम इधर ले जाएंगे तो इंग्लिश का मार्क्स कितना होगा, 30 माइनस x। अब ये समझ में आ गया कि अगर गणित में हमारा अंक हमने माना x तो अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, 30 माइनस x। अब प्रश्न से देखते हैं, प्रश्न क्या कहता है कि अगर उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक
कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल होता 210। यानी गणित में कितना मिला होता, अभी है x, 2 अंक अधिक यानी इसमें 2 अंक जुड़ते, और अंग्रेजी में अभी है 30 माइनस x, इसमें 3 अंक कम होते यानी माइनस होते, तो इन दोनों का गुणनफल हमारा होता 210। अब इसको कैलकुलेट कर देना है, समीकरण आ जाएगा। तो इसको आपस में गुना करने से पहले एक स्टेप यहाँ पर हम और हल कर लेते हैं। 30 में से 3 घट गया तो हमारा बच गया यहाँ पे 27 माइनस x बराबर 210। अब इन दोनों को गुना कर लेते हैं। x को 27 से गुना किया 27x, x को x से गुना किया तो माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, 2 को 27 से गुना किया तो प्लस का 27 दूना 54, 2 को x से गुना किया तो प्लस माइनस माइनस 2x बराबर 210। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, ये माइनस में हमारा है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 27x और माइनस का 2x, तो 27x में अगर 2x ये घट जाएगा तो प्लस का बच जाएगा हमारे यहाँ पर 25x। अब ये हमारा अचर पद क्या है यहाँ पर, एक 54 प्लस का ये 210 बराबर के दाएं साइड में प्लस में, इसको बाएं साइड में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 210 बराबर इधर आ गया 0। अभी फिर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 25x, 210 माइनस का इसमें प्लस का 54 घट जाएगा तो माइनस का बच जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6। अब यहाँ 0 हो गया तो फिर यहाँ 10 में से 5 गया तो 5 और 1, 156 बराबर 0। अब चूंकि पहला पद हमारा ऋणात्मक है इसलिए सभी पदों का चिन्ह परिवर्तित करने पर, अर्थात सभी में माइनस से हम गुना कर देंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस गुने प्लस यानी माइनस 25x, अब माइनस गुने माइनस यानी प्लस का 156 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए हमारे समीकरण के मानक रूप में आ गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में। तो इसको अब हम बनाएंगे गुणनखंड विधि से। आप इसको द्विघाती सूत्र से भी बना सकते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी बना सकते हैं, आपको जो भी आसान लगे। तो मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ अभी गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें 156 का गुणनखंड करना होगा। तो 156 का हम गुणनखंड करेंगे, 2 7 14 2 8 16, 2 3 6 2 9 18, 3 13 39। अब 2 दूना 4 और 4 3 12, 12 को 13 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 156, और 13 और 12 को आपस में जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए यहाँ -25 यानी माइनस का 25 चाहिए, तो हम दोनों को माइनस में ले लेंगे, 12 को भी और 30 को भी। तो यहाँ हमारा हो जाएगा अब एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है हमारा x, तो x माइनस 12, दोनों में कॉमन क्या है माइनस का 13, x माइनस बाहर निकाले तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा ब्रैकेट वाला यहाँ लिख देते हैं, x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमारा आ जाएगा x बराबर 12, क्योंकि ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, या x बराबर ये माइनस का है राइट साइड में जाएगा तो प्लस। x के हमारे दो वैल्यू प्राप्त हुए हैं 12 और 13। सबसे पहले लेते हैं यदि गणित में प्राप्त अंक, पहले x हम 12 लेते हैं, ट्वेल्व है तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक हमारा क्या हो जाएगा
30 माइनस एक्स यानी 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 माइनस 12 बराबर 18। या गणित में प्राप्त अंक अगर हम 13 लेते हैं, गणित में प्राप्त अंक बराबर x बराबर क्या लिया हमने, 13, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या हो जाएगा, 30 माइनस एक्स बराबर हमारा 30 में कितना घट जाएगा, अगर हमने लिया है 13 तो 13 यहाँ लेस करेंगे तो 17। यानी यहाँ हमारे पास दो तरह के आंसर हैं। यदि गणित में शेफाली को 12 अंक प्राप्त हुए तो अंग्रेजी में उसे 18 मिलेंगे, और यदि गणित में उसे 13 अंक प्राप्त हुए तो अंग्रेजी में उसे 17 मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हुआ कंप्लीट। इस वीडियो को लाइक अवश्य कर देंगे, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, क्योंकि आपको लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ आपको पूरा कोर्स। थैंक यू।